हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज AIATS पेपर डिस्कशन सेशन। ये आपका AITS है और इसका सिलेबस हमारा जो है दैट इज रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, पादपों में श्वसन, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज पादप वृद्धि एवं विकास। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। जो फर्स्ट स्टेप होती है, भले ही वो किसी भी टाइप का रेस्पायरेशन हो, एनारोबिक या एरोबिक, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन ओनली लिख दिया है इसलिए गलत हो गया है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज EMP पाथवे। तीन साइंटिस्ट दैट इज एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, और इसीलिए इसे EMP पाथवे भी बोला जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। Which of the following is pacemaker enzyme of EMP pathway? EMP pathway मतलब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करें पेस मेकर की, पेस मींस स्पीड, निम्नलिखित में से कौन सा EMP पथ का पेस मेकर एंजाइम है जो स्पीड को मेंटेन करने का काम करता है? मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन या ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल कर सकता है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। भाई तीन रिएक्शंस होती हैं ग्लाइकोलाइसिस में जो इरिवर्सिबल होती हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th, और इन्हीं तीन रिएक्शंस के जो एंजाइम्स होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन तीनों में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग। Compounds that are oxidized during respiration are called respiratory substrates। बिल्कुल सही है। श्वसन के दौरान ऑक्सीकृत होने वाले यौगिकों को श्वसनी क्रियाधार कहा जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम जाइमेज। नो, दैट इज इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम होगा? इन्वर्टेज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, और आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो मोनोमर यूनिट्स हैं जिससे आपका सुक्रोज बनता है। तो यहाँ पर जो सुक्रोज से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं दैट इज बाय एंजाइम इन्वर्टेज, नॉट जाइमेज। तो ये फॉल्स हो जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। Which of the following enzymes of TCA cycle is not found in matrix of mitochondria? TCA चक्र का निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में नहीं पाया जाता है? भाई TCA साइकिल, क्रैब साइकिल जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है वैसे तो, पर इसका एक एंजाइम ऐसा है जो आपके मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा, और वो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। Next is select incorrect option with respect to mitochondrial ETS। माइटोकॉन्ड्रिया के ETS के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है NADH डिहाइड्रोजनेज इज कॉम्प्लेक्स 1। यही क्या होता है कि हमारा जो ETS है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो माइटोकॉन्ड्रिया में सिचुएटेड है, तो ये इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और उसमें से फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज मेड अप ऑफ दिस एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन इज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यस, ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर होती है इलेक्ट्रॉन की, और फिर प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके वो क्या बनाती है? हमारा H2O, वाटर, एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये भी सही है। साइटोक्रोम C इज स्मॉल मोबाइल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नो, साइटोक्रोम C जो है एक स्मॉल मोबाइल प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। अटैच टू आउटर सरफेस, ये भी सही है, पर आउटर सरफेस किसका? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, जहां आपकी ETS चल रही है वहां पर, ना कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस, दैट इज तो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट हो गया वो तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी ETS इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में श्वसनी ETS का स्थल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। भाई आपकी जो ETS होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारी क्रैब साइकिल होती है। The incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions
by sets of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. It refers to अवायवीय परिस्थितियों में अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसमें पायरुविक अम्ल CO2 और एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। यह संदर्भित करता है, इथेनॉल बन रहा है मतलब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Read the following statements and state true or false and select the correct option. TCA cycle starts with the condensation of acetyl coenzyme A with citric acid. अगर हम यहाँ पर सिट्रिक एसिड की बात करें, TCA साइकिल जो है वो कंडेंसेशन से स्टार्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए के, लेकिन सिट्रिक एसिड नहीं, ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में, तो ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सही है भाई, दोनों में ही होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब फर्मेंटेशन दोनों में ही होता है, यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट इथेनॉल प्रोडक्शन, और आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। यस, सही है ये भी। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following expressions is correct with respect to exponential growth? चर घातांकी वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? तो अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं, लैग फेज, देन लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, और फाइनली जो होता है हमारा स्टेशनरी फेज आप उसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर सही इक्वेशन जो होगी दैट विल बी दिस, W1 फाइनल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, W0 is representing the initial size, log E है, R is rate of growth और T is time। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Read the given statements and choose the correct option regarding plant growth। दिए गए कथनों को पढ़िए और पादप वृद्धि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। Increased vacuolation, cell enlargement and new cell wall deposition are characteristics of cells in elongation phase। सही है, इलॉन्गेशन फेज जब आती है तो उसमें यही होता है कि वैक्यूलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एनलार्जमेंट होता है सेल का और नए सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। सेल्स ऑफ मैच्योरेशन जोन अटेन मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। ये भी सही है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। Which of the following PGRs is known as fruit ripening hormone? निम्नलिखित में से किस PGR को फल पक्वन हार्मोन कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज इथाइलिन, ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is correct with respect to auxins? ऑक्सिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? First discovered by Charles Darwin and his son Francis Darwin in rice seedlings में तो बिल्कुल नहीं। Term auxin is derived from Greek word auxine which means to grow। Yes, ये शूट ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं, कैलस में रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और ये काउंटरैक्ट नहीं करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Match column 1 with column 2 and choose the correct option. Duration of periodic exposure to light and dark, that is known as photoperiodism, second. Qualitatively or quantitatively dependent on exposure to low temperature is known as vernalization, fourth is the correct match. Failure of seed germination even when external conditions are favorable, that is seed dormancy. And ability to follow different pathways to form different structure is known as plasticity. 2, 4, 1, 3 is the correct sequence, 2, 4, 1, 3 given in option number 2. Which of the following is incorrect with respect to developmental plasticity? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सुघट्यता के संदर्भ में गलत है? डेवलपमेंटल मतलब कि जहां पर लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे,
तो दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, और वो आपको मिलती है कॉटन, लार्कस्पर और कोरिएंडर में देखने को। पर बटर कप में आपको एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी देखने को मिलेगी। मतलब अगर पानी में इसका प्लांट है, एक्वेटिक है, तो वहाँ अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लीव्स का, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल है तो वहाँ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, जो आपको बटर कप में देखने को मिलेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। The first decarboxylation in Krebs cycle occurs during conversion of। Krebs चक्र में पहला विकार्बोक्सिलीकरण किस रूपांतरण के दौरान होता है? भाई Krebs साइकिल में 2 बार होता है, 2 times डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 का रिलीज होना। और जो पहला डिकार्बोक्सिलेशन होता है वो होता है जब हमारा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Proteins and glycerol can enter in respiratory pathway in the form dash A and B respectively। प्रोटीन और ग्लिसरॉल क्रमशः A और B के रूप में श्वसन पथ में प्रवेश कर सकते हैं। A और B क्या है? अगर प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो पायरुविक एसिड की फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में। और ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो ये DHAP दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्म में। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। In which of the following processes substrate level phosphorylation does not occur? That is SLP, जिसमें आपका डायरेक्ट जो है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, वो नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण नहीं होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में होता है, लिंक रिएक्शन में नहीं होगा, EMP में भी होता है, और क्रेब्स साइकिल में भी एक GTP बनता है, तो वहां पर भी हो रहा है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ATP एंड वाटर। सही है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज यूज्ड टू सिंथेसाइज जिब्रेलिक एसिड्स। नहीं, गलत है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं सिर्फ A स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर सिर्फ B स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। State true or false with respect to Krebs cycle and choose the correct option. Site of Krebs cycle is mitochondrial matrix. सही है। 1 ton of Krebs cycle forms 3 molecules of NADH2 and 2 molecules of FADH2। गलत है। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बनेगा FADH2 का, 2 नहीं बनेंगे एक टर्न में। एक टर्न में 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे NADH2 के और एक बनेगा FADH2। ये गलत हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सही है, TFT दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3rd। During complete oxidation of one molecule of 3-phosphoglyceraldehyde, 3PGL का एक मॉलिक्यूल और उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब टिल Krebs साइकिल, हाउ मेनी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर फॉर्म? रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स या तो NADH2 होगा या फिर FADH2 होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब। तो कितने बनेंगे? एक मॉलिक्यूल लेना है। एक मॉलिक्यूल मतलब कि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में एक NADH2, ठीक है। उसके बाद में लिंक रिएक्शन की बात करें तो लिंक रिएक्शन में हमारा फिर से सिर्फ एक NADH। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके Krebs साइकिल की तो एक ही टर्न होगा, और एक टर्न मतलब यहाँ पर हमारा Krebs साइकिल की बात करें तो 3 NADH और एक FADH2, क्योंकि एक ही टर्न हो रहा है। ठीक है, तो टोटल हमें कितने मिले? 1 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। Read the following statements and choose correct option. The energy of oxidation reduction creates proton gradient
रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए सही हो जाता है। केमियोस्मोसिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, गलत है भाई। केमियोस्मोसिस जो है वो आपके एटीपी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट तो चाहिए ही चाहिए एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सिर्फ आपका बी इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस एक्ट एंटागोनिस्टिकली विद रिस्पेक्ट टू, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के संदर्भ में विरोधी रूप में कार्य करते हैं, तो दैट इज एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन जो होगा वो प्रमोट करेगा और साइटोकाइनिन जो होगा वो इसको काउंटरएक्ट करेगा, लेटरल शूट्स की ग्रोथ को या लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करेगा आपका साइटोकाइनिन। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। Which of the following plant growth regulators is mainly involved in growth inhibiting activities? निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक मुख्य रूप से वृद्धि अवरोधक क्रियाकलापों में सम्मिलित होता है? तो that is abscisic acid। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Read and identify statements as true or false and select the correct option। दिए गए कथनों को पढ़कर इनकी पहचान सत्य या असत्य के रूप में कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज, बिल्कुल सही है, ट्रू है। जिब्रेलिन्स आर यूज्ड एज वीडीसाइड, नहीं, ऑक्सिन यूज होते हैं, जिब्रेलिन्स नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। दीप्तिकालिता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन कीजिए। टू ऑल्टर द सीड वाइबिलिटी, सीड की वाइबिलिटी को फोटोपीरियोडिज्म जो है वो नहीं इफेक्ट करता है, ये एप्लीकेशन नहीं है फोटोपीरियोडिज्म का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज प्रमोटेड बाय, किसके द्वारा पर्ण, फल और पुष्पों के विलगन को प्रोत्साहित किया जाता है? तो दैट इज बोथ इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे, एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इथाइलिन कैन बी यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, एथिलीन का उपयोग किसके अतिरिक्त अन्य सभी में हो सकता है, सिर्फ एक में नहीं हो सकता। एंड दैट इज प्रमोट सिनेसेंस में होता ही है, थिनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी होता है, इंक्रीज यील्ड ऑफ कुकुम्बर में भी, टू इंड्यूस सीड एंड ट्यूबर डॉर्मेंसी, नहीं, इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से पुनर्विभेदित उत्तक का चयन कीजिए जो डी डिफरेंशिएशन के बाद में जब डिवीजन हुआ उससे बने हैं रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू, तो दैट इज सेकेंडरी जाइलम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। IAA इज अ नेचुरल ऑक्सिन, बिल्कुल सही है। IAA जो है इंडोल एसिटिक एसिड एक नेचुरल ऑक्सिन है। एथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन, ये भी सही है। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। ए है डैश स्टिमुलेट्स रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग्स, कौन सा होगा? ऑक्सिन होता है, ठीक है। और डैश प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, लैटरल रूट्स एंड ग्रोथ ऑफ रूट हेयर्स, तो वो इथाइलिन होता है। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। वर्नलाइजेशन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन, वसंतीकरण द्वारा पुष्पन प्रोत्साहित होता है विंटर एनुअल्स में और बाइनियल्स में, यस, लेकिन सारों में नहीं, कुछ में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। इथाइलिन HH कजिन्स ने जो है डिस्कवर किया था, सही है। जिब्रेलिन्स की बात करें कुरोसावा, साइटोकाइनिन्स की बात करें F स्कूग, एब्सिसिक एसिड नॉट बाय FW वेन। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। The study of Bakane foolish seedling disease of rice seedlings led to the discovery of which hormone? धान के अंकुरों के बकेन फुलिश सीडलिंग रोग के अध्ययन से किस हार्मोन की खोज हुई थी? जिब्रेलिन्स की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
Identify the following statements and state true or false and choose the correct option. Single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज. Cells in a watermelon may increase in size of the cell by up to 3,50,000 times. ये भी बिल्कुल सही है. दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3. प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन्स इज ऑक्सिन का पूर्वगामी है, कौन है? ट्रिप्टोफेन, जो कि एक अमाइनो एसिड है. तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. Choose the correct match. Succinyl coenzyme A, raw material for carotenoid synthesis. Acetyl coenzyme A, raw material for pyrimidine synthesis. Alpha ketoglutaric acid, raw material for amino acid synthesis. Yes. सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. Arrange respiratory quotients of given respiratory substrates in descending order. दिए गए श्वसनी क्रियाधारों के श्वसन गुणांक को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए. सबसे पहले आएगा जिसका सबसे ज्यादा होगा 1.33, ठीक है. फिर 1, फिर आपका प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.9 और यहाँ 0.7. चलिए अरेंज कर देते हैं. तो सबसे पहले A, फिर उसके बाद में D, फिर B और फाइनली C. A, D, B, C जो आपका गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में. Which one is not true for growth in plants? पादपों में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? It is indeterminate. It is open form of growth. It occurs throughout their life. Yes. This ability of unlimited growth is due to presence of permanent tissues at their tips. नहीं भाई, meristematic tissues की वजह से जो है ये ग्रोथ होती है, अदरवाइज नहीं होती. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4. चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन. विभज्योतिकी क्षेत्र की कोशिकाओं की विशेषताओं के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन कीजिए. रिच इन प्रोटोप्लाज्म, possess large conspicuous nuclei, lignified wall नहीं होगी, thin cellulosic cell wall होगी. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इथाइलिन की बात करते हैं. अगर इथाइलिन की बात करें तो मेथियोनिन, ठीक है. एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स होते हैं कैरोटिनॉइड के, तो सही है 4th मैच. साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं तो एडिनाइन डेरिवेटिव्स फर्स्ट, और जिब्रेलिन्स की बात करें तो वो हो जाता है आपका 2nd, दैट इज टर्पीन्स. तो यहाँ पर सही हो जाएगा सीक्वेंस 3, 4, 1, 2. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. चूज इनकरेक्ट वन फॉर अरिथमेटिक ग्रोथ. अंक गणितीय वृद्धि के लिए गलत कथन का चयन कीजिए. अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि 2 सेल बनेंगी डिवीजन से, और उनमें से एक सेल तो डिवाइड करती रहेगी पर दूसरी सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी. चलिए देखते हैं. ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर, सही है. मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज LT is equals to L0 plus RT, सही है इक्वेशन भी. On plotting the length of the organ against time, a S-shaped curve is obtained. No, एक लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3. Read the given statements and choose the correct option. The continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle requires the continued replenishment of oxaloacetic acid. सही है भाई. OAA जो है oxaloacetic acid वही कंबाइन होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ में, और फिर क्या बनाता है सिट्रिक एसिड. और ये स्टार्टिंग है क्रैब साइकिल की. तो अगर आपको क्रैब साइकिल कंटिन्यू रखनी है तो आपको OAA जो है वो रिप्लेनिश करना पड़ेगा. ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ NADPH सिंथेसाइज, नहीं GTP बनता है, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो ये गलत है. तो यहाँ पर सिर्फ A स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. Vernalization does not help
वसंतीकरण किसमें सहायक नहीं होता है? टू प्रिवेंट अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन स्प्रिंग क्रॉप्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये इसमें हेल्प नहीं करेगा। आइडेंटिफाई द डे न्यूट्रल प्लांट अमंग दीज। इनमें से तटस्थ प्रदीप्तकाली पादप की पहचान कीजिए जिसपे फोटो पीरियोडिक लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, एंड दैट इज टमाटो। ये DNP है, डे न्यूट्रल प्लांट। One of the first discovered and most extensive studied जिब्रेलिन is, सबसे पहले खोजे गए और सबसे विस्तृत रूप से अध्ययन किए गए जिब्रेलिन में से एक है GA3, ऑप्शन नंबर 4। How many molecules of CO2 are released during glycolysis of one molecule of glucose? ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान CO2 के कितने अणु मुक्त होते हैं? 0, एक भी नहीं, नो डीकार्बोक्सिलेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Read the following statements and select the correct option. Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 5%. नहीं, 13% तक तो होता है, लेकिन उसके बाद में वो खुद ही मर जाते हैं यीस्ट जो अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये गलत है। साइटोक्रोम A3 एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, बिल्कुल ही गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। Which of the following influences horizontal growth of dicot seedling and apical hook formation? That is ethylene, a gaseous hormone. Which of the given PGR act as growth promoter as well as inhibitor? इनमें से कौन सा PGR वृद्धि उन्नायक के साथ साथ अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है? और वो है हमारा इथाइलिन। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट इनकरेक्ट वन फॉर ABA। ABA के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। ABA एब्सिसिक एसिड है हमारा, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, एंटीऑक्सिन नहीं बोलते हैं, एंटी-GA बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। सो गाइज, ये था हमारा बहुत ही इजी सा कंप्लीटली NCERT बेस्ड एक और AIATS का पेपर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।